खबरों में आगे बढ़ते हुए बात अब बाढ़ और बारिश की। देश में बाढ़ और बारिश की वजह से हाहाकार है। कई राज्यों में आसमानी आफत का कहर देखा जा सकता है। बाढ़ बारिश लोगों पर कहर बनकर टूट रही है। पहाड़ों से लेकर मैदान तक बारिश आफत बनी है। आज भी कई राज्यों के लिए बारिश का अलर्ट है। 7 राज्यों में लैंडस्लाइड और कई राज्यों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। पिछले कुछ घंटों की अगर बात करें तो अभी तक कई लोगों की मौत हो चुकी है बाढ़ और बारिश की वजह से। सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुआ है वो हिमाचल प्रदेश है। पहाड़ी राज्य होने की वजह से वहां पर चुनौतियां और ज्यादा। सैलाब ऐसा कि सब कुछ अपने साथ ले जाने को आमादा। तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली कुछ जगहों से सामने आई हैं। देखिए, सबसे ज्यादा प्रभावित चूंकि हिमाचल प्रदेश हुआ है, ऐसे में हिमाचल के अपडेट्स ले लेते हैं। मेरे साथ राजधानी शिमला से कामेश्वर शर्मा जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता, उनका रुख करेंगे। कामेश्वर, फिलहाल अपडेट क्या है, ये बताइए कि कितने ऐसे जिले जिनके लिए अलर्ट है, कौन सा अलर्ट है, बारिश शिमला में क्या अभी भी हो रही है? रात्रि की बात की जाए तो रात्रि से लगातार वर्षा हो रही थी और समूचे हिमाचल प्रदेश में अभी भी जो अलर्ट जारी किया गया है शिमला, सिरमौर और किन्नौर के लिए, जहां पर अत्यधिक वर्षा बताई गई। वहीं इधर आंकड़ों की बात की जाए 24 घंटों के अंतराल में 18 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। वहीं इधर कुल मिलाकर देखा जाए 12 दिनों में लगभग अभी तक हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड दिल्ली में बारिश ने तोड़ा, तो उसके बाद दिल्ली का जो हाल है वो भी बेहाल होता दिखाई दिया। और तब से हम लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो दिल्ली में तमाम दावे नगर निगम करते आ रही है, दिल्ली की सरकार करते आ रही है, वो जमीनी स्तर पर एकदम से फेल होते दिख रहे हैं। चूंकि जैसा कि आपने भी बताया कि जो ड्रेनेज सिस्टम है वो अंग्रेजों के समय से चले आ रहे हैं और उसमें कुछ खास विकसित जो ड्रेनेज सिस्टम को नहीं किया गया है, तो इसके चलते जो जल जमाव की परिस्थितियां हैं वो जगह जगह पैदा हो रही है। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं यमुना नदी की, जो तटीय इलाके हैं वहां पर अगर बात करें तो ये बात जाहिर है कि वो जो प्राकृतिक नदी का जो बहाव है या जो नदी का जो जल स्तर है वो जिस तरह से बढ़ रहा है, उसमें एक प्राकृतिक मोमेंट पे देख सकते हैं। पर अगर दिल्ली में जल जमाव की बात करें तो उसमें जाहिर तौर पर यह तय है कि नगर निगम और दिल्ली सरकार उसकी जिम्मेदार है। फिलहाल यमुना नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ रहा है और अब इस बीच जब जलस्तर बढ़ रहा है तो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम को भी तैनात किया गया है। जो टीम है वो लगातार तटीय इलाकों में अलर्ट घोषित की हुई है और इस बीच जो तटीय इलाके में लोग हैं उनसे लगातार यही अपील की जा रही है कि वो जितना जल्दी हो सके वहां से जो सुरक्षित जगह बनाई गई है वहां पर मूव करें। तो कहीं ना कहीं जो खतरा है, जो इमरजेंसी के अलार्मिंग सिचुएशन है वो देखने को मिल रही है। एक पुल भी बंद कर दिया गया है, पुल में जो ट्रेन का आवागमन था उसको जो है पूरी तरह से उसको बंद कर दिया गया है। तो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन देखने को मिल सकती है, क्योंकि आसपास के बांध से पानी भी छोड़ा गया है। तो जब पानी छोड़ा गया है तो उसके भी चलते बिल्कुल ऐसे में बाढ़ का खतरा दिल्ली पर भी मंडरा रहा है। आप दोनों मेरे साथ बने रहिए, अनुराग और सार्थक, आपके पास लौटूंगी मैं। हिमाचल में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है और ऐसा दावा वहां की सरकार की तरफ से किया जा रहा है, सुखी सरकार की तरफ से, कि हिमाचल प्रदेश में 4000 से 5000 करोड़ रुपए तक का नुकसान अभी तक हो चुका है इस सीजन में मौसम में तब्दीली की वजह से। हिमाचल में बाढ़ बारिश का तांडव लगातार जारी है। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और बारिश की वजह से सबसे ज्यादा तबाही हुई है। पिछले 24 घंटे में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हिमाचल में अब तक 4000 करोड़ का नुकसान हुआ है। मनाली में 52 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। कुल्लू और मनाली के हाल ऐसे हैं, मंडी के हाल ऐसे हैं कि तस्वीरें ही सब कुछ कह दे रही हैं। शब्दों की जरूरत नहीं है तस्वीरों को बयां करने के लिए। तस्वीरें दो अलग अलग आपने देखी। ये तस्वीर आप देखिए कैसे सैलाब सब कुछ अपने साथ बहा कर ले गया। क्या गाड़ी, क्या मकान, पेड़, सब कुछ अपने साथ सैलाब खींचता हुआ ले गया। तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। नदी नाले उफान पर हैं, रौद्र रूप नदियों ने ले रखा है। न सिर्फ निचले इलाकों पर खतरा मंडरा रहा है, बल्कि जो ऊंचे पहाड़ी वाले इलाके हैं वहां पर लैंडस्लाइड का खतरा है। वहां पर पहाड़ों से खिसक कर जो बोल्डर हैं, मलबे हैं, वो खिसक कर आ रहे हैं। कामेश्वर मेरे साथ शिमला से बने हुए हैं। कामेश्वर, बहुत ज्यादा तबाही हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रही है बाढ़ बारिश की वजह से। अभी राहत के क्या कुछ आसार हैं? मुख्यमंत्री की तरफ से, वहां की सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं या फिर सिर्फ हाथ खड़े करने का काम सरकार कर रही है? प्रधानमंत्री से बात हुई, राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग हुई। कदम क्या जमीन पर सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं? कुछ लोगों को क्या शिफ्ट किया जा रहा है सुरक्षित जगहों पर? कामेश्वर,
अभी देखा जा रहा है जिस तरीके से लगातार जो वर्षा हो रही है, जो रेस्क्यू में लोग फंस रहे हैं, जिन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है, उन्हें सुरक्षित स्थान में भले ही पहुंचाया जाए। जैसे कि बात की जाए तांदीपुल के समीप कुल्लू के शालंग स्कूल में बच्चों सहित टीचर 55 लोग जो फंस चुके थे, उन्हें बोध मठ में ठहराया गया। लेकिन राहत की बात की जाए, जिन लोगों के घर टूटे हैं, उनके लिए अभी तक सरकार ने केवल मात्र घोषणा भी नहीं की है। बस ये है कि रूटीन के अनुसार जिस तरीके से दिया जाता है, जैसे कि कोई मकान क्षतिग्रस्त हुआ या कोई व्यक्ति मारा गया तो 1 लाख 2 लाख, या जो घर क्षतिग्रस्त हुआ लगभग 15 से 20 हजार दिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में जो आपदा के दौरान लोगों को बजट का प्रावधान किया गया वो बहुत कम है। लोगों का कहना है कि ऊंट के मुंह में जीरा है, क्योंकि जिन लोगों का करोड़ों रुपए का घर धाराशायी हुआ, उन्हें मात्र 20 से 25 हजार रुपए देने से कार्य नहीं चलेगा। हिमाचल प्रदेश में अभी भी लगभग 10% घर ऐसे हैं जो नदी नालों की तरफ बढ़े। सतलुज की बात की जाए, बीते दिन जो सतलुज का जो जल प्रवाह है, जो तत्तापानी, जो शिमला की बाउंड्री और तत्तापानी यानी कि मंडी और जिला शिमला के जो बीच में, वहां से बीच से सतलुज नदी जाती है, वहां पर जल प्रवाह इतना हो चुका है कि जो वहां पर स्कूल था, पावर हाउस था, बिजली का बोर्ड था, उसमें पानी पूरा भर चुका है। 1-1, 2-2 फुट उसमें पानी भर चुका है। वहां पर जो कर्मचारी, सभी नदियों के प्रदेश में यही हाल है और यही वजह की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। खतरे के निशान से ऊपर नदियां बह रही हैं, उफान पर हैं, पानी का बहाव जबरदस्त है जो कि सब कुछ अपने साथ खींच कर ले जा रहा है। कामेश्वर और सार्थक, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर जानकारी के लिए। मॉनसून की हम बात कर रहे हैं, मॉनसून की बारिश कैसे त्राहिमाम मचा रही है, कैसे तबाही लेकर आई है। शुरुआत में भारत त्राहिमाम कर रहा है, मूसलाधार बारिश ने बाढ़ के हालात बना दिए हैं। पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश और लैंडस्लाइड ने लोगों को दहशत में डाल दिया है। 4 अलग अलग तस्वीरें आप देखिए, हिमाचल से लेकर पंजाब तक, पंजाब से लेकर हरियाणा और दिल्ली तक कैसे परेशानी लोगों के सामने है। जनजीवन पटरी से उतर चुका है, कहीं पुल बह गए हैं तो कहीं गाड़ियां की गाड़ियां बह गई हैं। पहाड़ों से नीचे आते मलबों के वेग में मकान तक बह गए हैं। पंजाब में नदी नाले नहर सब बेकाबू हैं, उफनती नदियां तट जो है वो तोड़ने को बेताब है। हरियाणा में भी बरसाती पानी ने सड़कों और घरों तक को अपने कब्जे में ले लिया है। दिल्ली में 3 दिनों तक लगातार बारिश ने राजधानी के बुरे हाल कर दिए हैं। मूसलाधार बारिश और हथनी कुंड से छोड़े गए पानी से यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। बाढ़ जैसे हालात राजधानी दिल्ली में बने हुए हैं। बुरी स्थितियां सभी जगहों पर, रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें खासतौर पर सामने आ रही हैं। पहाड़ी राज्य हिमाचल और उत्तराखंड से भारी नुकसान पहुंचा है। मुख्यमंत्री हिमाचल के कह रहे हैं कि राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दी जाए। ऐसे में सवाल भी कई सारे हैं। कई इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया गया है, कुछ जगहों के लिए येलो अलर्ट है तो कुछ के लिए ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। हिमाचल में बारिश और बाढ़ से हालात किस कदर बिगड़े हैं, ये लगातार हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। कुछ और नई तस्वीरें आप देखिए, कुल्लू की तस्वीरें हैं ये, जहां ब्यास नदी के तेज बहाव में ये ट्रक तिनके की तरह, पत्ते की तरह बह गया। ब्यास नदी के सैलाब की चपेट में पार्किंग में खड़े 10 से ज्यादा ट्रक आ गए। ऐसा लग रहा है कोई खिलौना बहता हुआ जा रहा हो। वो ट्रक जिसका अच्छा खासा वजन होता है, वो भारी ट्रक देखिए कैसे पानी में बहता हुआ जा रहा है। कुल्लू की ये तस्वीरें हैं हिमाचल के। कुल्लू हो, मनाली हो, मंडी हो, हिमाचल के कई जिले, कई शहर, कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं, बाढ़ की चपेट में हैं। स्थितियां इसी तरह की बनी हुई हैं। कुदरत का कहर लोगों पर टूट रहा है। लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त है। कब तक पटरी पर लौटेगा कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मानसून की शुरुआत की ये बारिश अभी कही जा रही है और एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि इतनी बारिश तो पूरे के पूरे सीजन में नहीं होती जितनी बारिश इस बार हो रही है। यही वजह कि इस बार उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश का रिकॉर्ड टूटा है। कुल्लू और मनाली की बात करें तो यहाँ पर भी 50 से 52 सालों का पिछला रिकॉर्ड टूट गया है। स्थानीय लोग ये कह रहे हैं कि इससे पहले हमने ऐसा मंजर कभी नहीं देखा। ज़रूर हर बार बारिश में बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं, स्थितियां खराब हो जाती हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त होता है, लेकिन ऐसी तबाही कभी नहीं देखी, स्थानीय लोगों का कहना है। कई लोग लापता हैं, कई लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में भी 15 से 20 लोगों की जान जा चुकी है कुदरत के कहर की वजह से। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें ऐसे में मोर्चा संभाले हुए हैं और लोगों के लिए देवदूत बनकर सामने आ रही हैं।
प्रशासनिक अधिकारी मैदान में उतरे हुए हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं कुल्लू की, हिमाचल के कुल्लू की, जहां पर सैलाब में कैसे ट्रक के ट्रक बह गए। आसमानी आफत का कहर अभी आगे भी थमता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। आज मंगलवार को लेकर भी कई राज्यों में अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया, यानी कि भारी बारिश का अलर्ट। इसके अलावा उत्तराखंड के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। ऑरेंज अलर्ट का मतलब है कि सावधानी बरतनी है, बारिश बहुत ज़्यादा हो सकती है, ज़रूरत होने पर ही घरों से बाहर निकलें। हरियाणा के लिए येलो अलर्ट है, दिल्ली के लिए आज भी येलो अलर्ट है, कल भी दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया था मौसम विभाग की तरफ से।